लेकिन इस्लामाबाद और पाकिस्तान ने हमें बताया कि उनका क्या रिश्ता है बलूचिस्तान के साथ। हम पाकिस्तान से नफरत नहीं करते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने खुद हमारे दिल में अपने लिए नफरत डाला है। तुम तो फिरौन से भी बदतर हो। कि यहाँ से जितनी फंडिंग हो रही है, इन्हें जितने मतलब जो अखराजात हो रहे हैं यहाँ पे खाने पीने का और जो भी है फंडिंग, ये इंडिया से हो रही है। बलूचिस्तान से जो आवाज़ आएगा पाकिस्तान के लिए, और सीधा उनके मुंह पर एक थप्पड़ होगा। कभी कहते हैं कि आपके भाई ISI वालों के पास हैं, कभी कहते हैं MI वालों के पास है। हमें कहते हैं कि अगर आप प्रोटेस्टों के लिए निकले तो हम आपके बंदों को इतना तकलीफ़ करेंगे, इतना अजियत दें कि आप सोच भी नहीं सकते। और वो हमें डराते भी हैं, धमकाते भी हैं। अगर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं इनको फंडिंग होती है इंडिया से, क्या आपको इंडिया से पैसे हैं? अगर इंडिया से कुछ हो रहा है तो आपको देखना चाहिए कि इनके मसले आप क्यों नहीं हल करते, इनके मसले हल करें। लेकिन मुझे लगता है ये रियासत गूंगी बहरी हो चुकी है और इसको कुछ दिखाई भी नहीं देता, ये अंधी भी हो चुकी है। हमारे साथ एक मिसिंग पर्सन के रिलेटिव मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि इनका क्या मसला है। सबसे पहले आप ये बताएं कि ये कौन है जिनकी तस्वीर आपने उठाई? मैं लापता बुलान करीम की बहन हूँ। मेरे भाई को 4 जनवरी 2013 शाम के 4 बजे पसनी एयरपोर्ट के मकाम से एजेंसी वालों ने अगवा किया था। उस वक्त मेरे भाई का उम्र 16 साल था, वो मैट्रिक के स्टूडेंट थे। हमने अपने भाई की गुमशुदगी के FIR भी पसनी के थाने में दर्ज किए, क्वेटा और गवादर कमिश्नर के भी सामने पेश हुए और उन गवाहों को भी पेश किए जो उस वक्त मेरे भाई के साथ थे। हम इस्लामाबाद एक मकसद लेकर आए थे ताकि वो हमारे प्यारों को बाजियाब किया जाए। हम यहाँ पर उनके नौकरियाँ लेने नहीं आए, उनके वसाइल लेना नहीं आए हैं। बाढ़ में जाए ऐसी नौकरी, बाढ़ में जाए ऐसी वसाइल, हम सिर्फ अपने भाइयों को लेने आए। लेकिन इस्लामाबाद और पाकिस्तान ने हमें बताया कि उनका क्या रिश्ता है बलूचिस्तान के साथ। हम पाकिस्तान से नफरत नहीं करते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने खुद हमारे दिल में अपने लिए नफरत डाला है। और पाकिस्तान के ये जो हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है। हाँ, मैं आपको बताती हूँ कि इस्लाम के हुकूक क्या होता है, इस्लामी मुल्क किसे कहते हैं। ये जो आप कर रहे हैं ये इस्लाम, फिरौन जो था पिछले अरसे में, फिरौन ने ऐसी हरकत की है सारे इंसानों के साथ। तुम तो फिरौन से भी बदतर हो और तुम कहते हो कि कानून से बालतर कुछ भी नहीं है। यही होता है कि पाकिस्तान का कानून, यही होते हैं अदालतें। तो आप क्यों अपनी अदालतों को ताला नहीं लगाते हो? नहीं, सबसे बड़ा इशू ये है ना कि किसी की अगर कमज़ोरी होती है तो वो अपनी कमज़ोरी दूसरों के ऊपर डालने की कोशिश करता है। अभी यहाँ पे मिसिंग पर्सन जो बैठे हुए हैं, अभी आप अगर इल्ज़ाम लगा लें कि इंडिया से यहाँ ऑपरेट हो रहा है या इंडिया से अकाउंट चल रहा है डॉक्टर मारांग का, तो इससे मसला तो हल नहीं होगा ना। इनका जो जेन्युइन इशू है इसको हल करने की ज़रूरत है। ये जो इंडिया के इल्ज़ाम लगाया जाता है इस बारे में आप क्या कहेंगे कि हर मसले का इशू इंडिया के ऊपर थोप देते हैं? मैं यही बताना चाहती हूँ कि हाय, आप इन माओं की आंखों में आंखें डालकर ज़रा देखें, उनकी तकलीफ़ों को आप महसूस करेंगे कि या ये एजेंडे हैं या वाकई इनका कोई मिसिंग है। हमें कोई शौक़ नहीं यहाँ पर लटकती सर्दी पर बैठने का। हमारे प्यारे जो हैं उन लोगों ने लापता किए हैं, गुमशुदा किए हैं। हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बार बार हमारे प्यारों को बाजियाब किया जाए। अगर उन्होंने कोई जुर्म किया तो उनको अपनी अदालतों में पेश करें। कहाँ है आपका अदालत? आप कहते हैं कि आहीन से बालतर कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं कहती हूँ आहीन से बालतर हैं। और रियासत जो तुम लोग हमारे भाइयों को बगैर जो हैं जुर्म के गुमशुदा करते हो और अपने जो हैं अपने ही जेलों में बंद करते हो। पता नहीं हमारे भाई 11-11, 15-15 सालों में कहाँ हैं, किस हाल में, हमें ये भी पता नहीं है कि हमारे भाई जिंदा भी हैं या मर गए हैं। नहीं, ये जो इल्ज़ाम दड़ा जाता है दूसरे कंट्री के ऊपर, इंडिया के ऊपर ख़ास करके, इस बारे में आप क्या कहेंगे कि ये अभी कहा जा रहा है कि यहाँ से जितनी फंडिंग हो रही है, इन्हें जितने मतलब जो अखराजात हो रहे हैं यहाँ पे खाने पीने का और जो भी है फंडिंग, ये इंडिया से हो रही है। इंडिया क्या आपको वाकई पैसे मिले इंडिया से? देखें, अगर हमें इंडिया से पैसे मिलते तो यहाँ हम सर्दी में नहीं बैठते। हमारे पास हीटर होती, हमारे पास पीने के लिए अच्छा खासा पानी होता, हमारे पास खाने के लिए अच्छा खासा खाना होता, हमारे लिए अच्छा खासा वॉशरूम होता। लेकिन आप देख सकते हैं हमारे कैंप को, यहाँ ना ही अच्छा खासा पानी है, ना ही अच्छा खासा वॉशरूम है। हम यहाँ पर मजबूरी में बैठे हैं। नहीं, इशू ये कि ये जो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इंडिया से ऑपरेट होते हैं, ये हर सियासी जमात के ऊपर भी लगे। यहाँ पे और भी मैंने धरने देखे हैं, उनके ऊपर भी ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इंडिया से ऑपरेट हो रहे हैं। तो आप अभी जो 5वें फ़ेज़ के अंदर ये तहरीक जा रही है, तो आपको उम्मीद है कि 5वें फ़ेज़ के अंदर कुछ कामयाबी मिलेगी आपको? देखें, रियासत ने तो बिल्कुल हमें नाउम्मीद किया है। हम ये बिल्कुल हम नाउम्मीद हो चुके हैं कि रियासत हमारी भाइयों को बाजियाब नहीं करेंगे। लेकिन हम एक उम्मीद लेकर, एक आवाज़ लेकर, एक मायूस हम बिल्कुल नहीं है, एक आवाज़ लेकर बलूचिस्तान जा रहे हैं। और हम यही उम्मीद करते हैं कि बलूचिस्तान से जो आवाज़ आएगा पाकिस्तान के लिए, और सीधा उनके मुंह पर एक थप्पड़ होगा।
अच्छा, तो अभी ये आपके भाई के 2013 के अंदर मिसिंग हुए हैं, तो आपने किसी से रब्ता किए, किसी इदारे के साथ या अदालत से या किसी से रब्ता किए? हम हर महीने कमिश्नरों के सामने पेश होते हैं, जीआईटी गौद और जीआईटी के सामने भी पेश हुए हैं, क्वेटा कमिश्नर के सामने भी पेश हुए हैं। कभी कहते हैं कि आपके भाई आईएसआई वालों के पास हैं, कभी कहते हैं एमआई वालों के पास हैं, कभी कहते हैं कि हमारे पास नहीं है, कभी कहते हैं कि एक हफ्ते बाद उनको बाजियाब करें, कभी कहते हैं कि 3 महीने बाद बाजियाब करेंगे। आया आओ, अगर उनके भाई उनके पास है तो उनको अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है, 16 साल का बच्चा वैसे भी किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। अच्छा, 16 साल की उम्र में मिसिंग हुए। मैट्रिक के स्टूडेंट थे, अगर उसने कुछ जुर्म किया तो आपकी अदालत किस चीज़ के लिए है? अगर आपकी अदालत ये है तो अपने अदालतों को ताला लगाएं, अपने जो कोर्ट फैने हुए हैं उतारें, अपने जो कस्में ली हुई हैं उनको तोड़ें। अच्छा, तो आपके आपके जो भाई मिसिंग हुए हैं, तो आपके और भी फैमिली के अंदर कोई और मेंबर भी हैं और भाई भी हैं आपके? जी, मेरे और भी भाई है और मुझे खतरा है कहीं वो मेरे उन भाइयों को कुछ ना करे, क्योंकि हमें कहते हैं कि अगर आप प्रोटेस्टों के लिए निकले तो हम आपके बंदों को इतना तकलीफ करेंगे, इतना अजियत दें कि आप सोच भी नहीं सकते, और वो हमें डराते भी हैं, धमकाते भी हैं कि आप प्रोटेस्टों में ना निकलें। अगर वो इतना डरते हैं तो हमारे भाइयों को बाजियाब क्यों नहीं करते हैं? बहुत शुक्रिया। एक और बच्ची हमारे साथ मौजूद हैं, आप थोड़ा सा आगे आएं। तो ये आपके क्या लगते हैं? ये वालिद सर तो ये कब से मिसिंग है? 2012 से लापता किया गया है, 12 साल हो रहे हैं, हमें देखा भी नहीं है या नहीं है या किस हाल में है। किस हाल है, हम इस्लामाबाद उम्मीद के लिए आए, हमें इधर भी इंसाफ नहीं मिल रहा। हम इस्लामाबाद चक्कर के लिए ना, हमें शौक नहीं है सड़क को। आप किस जगह से हैं? कोयटा से। कोयटा से। तो आपने किसी अदालत के साथ या किसी से रब्ता किए भाई के लिए? जी। अच्छा, तो इधर है, इधर थोड़ा सा। अच्छा, ये बच्ची भी हमारे साथ, छोटी सी बच्ची भी मौजूद है। ये कौन है? जी, ये मेरा अब्बू है। ये आप कब ये कब मिसिंग हुए? 2015 से मिसिंग हुए, अभी इसका 9 साल हो रहे हैं लापता है। तो ये अगर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं इनको फंडिंग होती है इंडिया से, क्या आपको इंडिया से पैसे हैं? नहीं, हम लोग इंडिया से नहीं है। हम लोग जब यहाँ पर बैठते हैं, हम अपने हक को लेने जाते हैं तो हमें बोलते हैं आप लोग दहशतगर्द है। क्या आपको हमें दहशतगर्द नजर आ रहे हैं? ये हमारे हाथों में जो फोटो है ये दहशतगर्द है। ये देखें, छोटी सी मासूम बच्ची ये कह रही है कि हम दहशतगर्द नहीं हैं। ये इदारों को सोचना चाहिए कि इल्ज़ाम न लगाएं। अगर इंडिया से कुछ हो रहा है तो आपको देखना चाहिए कि इनके मसले आप क्यों नहीं हल करते। इनके मसले हल करें तो फिर ताकि मौका ही नहीं मिले ना। तो एक और हमारे साथ मौजूद है। ये कौन है ये जिनकी तस्वीर आपने अस्सलाम बताई? वालेकुम, ये मेरे भाई है चंगेज़ बलोच। इनको 11 जनवरी 2014 को खुजदार से लापता किया गया था और मेरे भाई को 11वां साल हो रहा है कि हमें कुछ भी नहीं पता कि वो कहाँ और किस हाल में है। हम लोग इस्लामाबाद आए थे, शायद हमें यहाँ से कुछ मिले, या शायद यहाँ पे हम लोग बैठेंगे तो हमारे प्यारों को बाजियाब करेंगे, लेकिन मुझे लगता है ये रियासत गूंगी बहरी हो चुकी है और इसको कुछ दिखाई भी नहीं देता, ये अंधी भी हो चुकी है। हम यहाँ पे इस सर्दी में इतना बैठे, हम लोगों ने धरने दिए, हर जगह हम लोग गए, लेकिन इसने हमारी बात नहीं मानी। और इसने, हम जब यहाँ पे आए थे शुरू दिन से इसने हम पे लाठी चार्ज की, हम पे पानी बरसाया, इस तरह हमारी उसने मेहमान नवाजी कर दी। लेकिन अब हमें वो बिल्कुल नाउमीद कर चुकी है। हम लोग वापस जा रहे हैं, लेकिन वापस जा रहे हैं हम लोग अपने प्यारों के लिए उस वक्त तक खड़े रहेंगे जिस वक्त तक हमारे प्यारों को ये बाजियाब नहीं करते। अच्छा, एक और छोटी सी बच्ची हमारे साथ मौजूद है। आप क्यों आए? ये अच्छा, ये आप एक ही हैं? आप दोनों बहनें? नहीं, ये मेरे बहन का बेटी है। अच्छा, ये आपकी बहन की बेटी। या आपके क्या लगते हैं? चाचा। आपके चाचू लगते हैं। क्या आपको उम्मीद है आपके चाचू आ जाएंगे? जी। किससे उम्मीद है? प्लीज से जी। क्या से उम्मीद है कि आ जाएगा। अच्छा, तो चाचू याद आते हैं आपको? जी। ये आपके वालिद है ना? जी। तो आपको अपने वालिद साहब याद आते हैं? जी, इसने अपने हाथों से मुझे खाना खिलाया, इसने मुझे उठाए, मेरे साथ खेले। अच्छा, याद आते हैं? जी। अच्छा, तो क्या याद आती है वालिद साहब की आपको? जी, मुझे अपने गोद में बिठाया, मुझे खाना अपने हाथों से खाना खिलाया, चाय पिलाती थी, मुझे मेरे साथ खेलती थी। अच्छा, प्यार भी करते थे? जी। अच्छा, तो अभी क्या उम्मीद है, किससे उम्मीद है कि आपके वालिद साहब आपको मिल जाएंगे दोबारा? रियासत से उम्मीद है कि मेरे
والد صاحب مجھے ملیں گے. ہم یہاں 2 سال ہو رہے ہیں, ہماری پوری ہم یہاں ریاست سے اپیل کر رہے ہیں کہ میرے بابا کو رہا کرے, جتنے بھی لاپتہ افراد ہیں انہیں رہا کریں. 2 سال ہو رہے ہیں, ابھی تک ہم اس سردی میں پڑے ہوئے ہیں اور ہم پڑے ہی رہیں گے جب تک ہمارے لوگ رہا نہیں ہو گئے. ہم کل صبح اسلام آباد سے بلوچستان جا رہے ہیں. ہم بلوچستان میں بھی ایسے ریلیاں نکالیں گے, ایسے ہی اس ٹرن میں کھڑے ہوں گے. دیکھیں چھوٹی سی بچی ہے, اس کی باتیں دیکھیں. اس عمر کے بچوں کو کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا ہے, لیکن اس کی میچورٹی لیول چیک کریں تو مسئلہ تو حل ہونا ہی چاہیے. ملک کے ہمارے اداروں کو مسئلہ حل کرنا چاہیے.